खोज गुरु मुद मंगलागार, जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न, ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत, ध्यावत है सब संत। ब्रह्मानंदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जेहि खोजित ब्रह्मा थके सुन मुनि और देवा, कहत कबीर सुन साधवा, कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन, बिना गुरु कृपा न होए, बिना गुरु कृपा न होए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्फलं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वेदनी, सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं लेखनी सब राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देवा, तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए जयकारा, बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय अद्वैत मत के संस्थापक श्री दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। नगरी निवासी भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच अभी आपने श्रवण किया महात्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। बिट्टू भाई जी हैं सादर प्रणाम। और इस फैमिली को भाई जगत राम जी और सारी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। आज का जो इन्होंने एक प्रयाग, इसको प्रयाग कहा जाता है, जहाँ सत्संग होता है वहाँ तीनों नदियों का संगम होता है और हम उसमें गोते लगाते हैं। जितने भी जीव यहाँ पहुँचते हैं तो किसी को श्रेय जाता है। तो मैं गुरु महाराज जी की तरफ से पूरी पूरी बधाई और साथ में हर चीज़ में बरकत करें। इसी तरह सत्संग की जो नदियाँ हैं वो बहती रहें। साथ में सारे दूर दूर से आई हुई संगत सभी के चरणों में प्रणाम और प्यार भरा जय सच्चिदानंद जी। आज जैसा भी आपने श्रवण किया, बहुत सी चीज़ें बतलाई जाती हैं लेकिन सारी चीज़ें तो याद नहीं रहती। कहते हैं कि एक शब्द भी अगर आप प्रैक्टिकल में जिंदगी में ढालते हैं तो जीवन बदल जाता है। जितने भी संसार में परिवर्तन हुए, जितने भी संत हुए हैं, जैसे आप ध्रुव का उदाहरण ले लो। क्या हुआ कि उदान पात के दो पत्नियां थी। एक सत्संग में रहती थी, मतलब सत्संग में जाया करती थी, दूसरी माया के जाल में ग्रसित थी। उनके दो बच्चे हुए जिसमें एक ध्रुव एक उत्तम। एक बार बहुत छोटी अवस्था थी, 4.5 साल का बच्चा था, पिता की गोद में जाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसको इस चीज का पता नहीं कौन क्या क्यों,
और जब हम क्यों इन शब्दों में चले जाते हैं तभी हमारा जो है पतन शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या कि जैसे ही बच्चा पिताजी की गोद में गया तो जो उसकी सौतेली माँ थी उसने कहा, उसको वहां से उठा दिया और दूर फेंक दिया कि अगर आपने अपने पिताजी की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। वो शब्द उस बच्चे को बहुत चुभे और रोता हुआ अपनी असली माँ के पास पहुंचा। वो सत्संग में जाया करती थी, उसने कोई भी रिएक्शन नहीं किया उसकी शिकायत पर। एक शब्द कहा कि ये संसार माया का जाल है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब चीज असत्य है। अगर सत्य को पाना है, उस पिता परमेश्वर की गोद को पाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी, संत शरण में जाना पड़ेगा, नाम दान लेना पड़ेगा। और उस बच्चे ने 5 साल का बच्चा 5 के करीब था, उसने उसी दिन प्रण कर लिया कि कोई ऐसी भी विधि है जो पिता परमेश्वर तक हमें पहुंचा सकती है। और विचार करते करते उसने जो है घर त्याग दिया। अब उसे नहीं पता कहाँ जाना था, ये प्रारब्ध बना होता है। आपको भी पता नहीं है कि हमारे जीवन में क्या घटनाएं घटनी है, क्या होना है। ये आज का संगम बना हुआ है, ये भी आपका पहले लिखा हुआ प्रारब्ध है। हाँ, ये जरूर है कि आपको कर्म करने पड़ते हैं, सत्कर्म। कर्म तो सब करते हैं लेकिन सत्कर्म करने पड़ते हैं। एक पुण्य का एक रास्ता चुनना पड़ता है, तभी जाके ऐसा संगम बनता है। अगर हम दूसरी तरफ को चलते हैं तो फिर वहाँ तो आपने देखा ही होगा, आपके सामने रोज ही घटनाएं घटती हैं। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। घटनाएं यहाँ भी घटती हैं लेकिन यहाँ आपको फिर भी सहारा मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो जानता है, जो पहचानता है, जिसको विश्वास है, जिसको गुरु महाराज जी पर पूर्ण विश्वास है कि जो हो रहा है ये कम हो रहा है, इससे ज्यादा होना था हमारे साथ, बहुत कम हो रहा है। अगर इस तरह हम चलेंगे तो हमें पूर्ण विश्वास के साथ आगे का रास्ता मिलेगा। इसी तरह जब ध्रुव जी जा रहे थे तो रास्ते में संत नारद मुनि जी उस टाइम के संत थे, मिले। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की बच्चे को कि भाई ये रास्ता बड़ा कठिन है, कांटों का रास्ता है और आपकी अवस्था नहीं है। लेकिन प्रण संकल्प, जब हम संकल्पित हो जाते हैं किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का भी हो, तो हुआ क्या कि जब माना नहीं बच्चा तो उन्होंने उन्हें नाम की दीक्षा दी और उसी नाम के सहारे आज दुबतार आप देखते हैं कि अपने उन जगह में चमक रहे हैं जहां जाने के लिए पता नहीं कितना तप करना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जो भी परिवर्तन होता है, सत्संग का मतलब है सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य है गुरु महाराज जी का नाम, जो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हैं। आप में से मेरे ख्याल बहुत कम होंगे या मेरे ख्याल सभी नाम वाले हैं जिनको नाम मिला हुआ है। और सांसों की पूंजी का पता लगा है, जैसे कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहाँ बजाऊं ढोल, सांसें खाली जात हैं 3 लोग का मोल। हमारे अगर 3 लोग की संपत्ति, 14 भुवन की संपत्ति एक तराजू में रख दें और एक सांस मांगे नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो आपको सांसों की पूंजी मिली हुई है, उसे सही तरीके से यूज करने का जो सलीका है वो सत्संग में मिलता है, महापुरुषों की संगत में मिलता है, ऐसी महफिल में मिलता है, वो दूसरी जगह नहीं मिलेगा। जगराते करा लो, 11 दिन का शिव महाप्राण करा लो और दूसरे कोई भी आप करा लो, उसमें पुण्य बनते हैं। ऐसा नहीं है बनेंगे, देवी देवताओं के पास जाने से भी पुण्य बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्नान करने से भी पुण्य बनते हैं, लेकिन वो प्रोसेस है 84 लाख में जाने का, क्योंकि आगे जाना है। आगे की विधि बिना गुरु के नहीं है, क्योंकि जितने भी महापुरुष उस अपने निज धाम को गए हैं, प्रैक्टिकल रूप में अगर आप हिस्ट्री में जाओगे या अपने को जानने की कोशिश करोगे तो हमें इन सभी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लासें हैं, स्टेजें हैं। जैसे पहली आपने नींव रखी, दूसरी फिर ग्राउंड फ्लोर आया,
उसके ऊपर फिर पिलर चढ़ेंगे, फिर उसके ऊपर अगर दूसरी मंजिल में जाना है फिर पिलर चढ़ेंगे, फिर तीसरी में जाना है उसे और मजबूत चाहिए। अगर आपने कहीं बीच में गड़बड़ी कर दी तो आपकी वो ढह जाएगी, मंजिल सारी ढह जाती है और फिर जीरो पे आ जाते हैं। इसी तरह जो पहली क्लास से आपको बताया है कि जाप मरे जपा मरे अनद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमें उस स्टेज में पहुंचना है जहां काल का कोई भी बास ना हो। काल और माया के चक्रव्यूह से पहले ये जो हमारा पूरा शरीर है, पिंड देश इसको कहा जाता है, जो गुरु महाराज जी ने हमें चाबी दी है, वो ब्रह्मांड से आगे निकलने के दिए हैं। त्रिकुटी से आगे जाना है तो वो आगे रास्ते बड़े लंबे हैं, और उसके बाद तीसरी स्टेज और चौथी स्टेज के बाद हम सीधे अपने सतखंड में जाएंगे, लेकिन नाम के अभ्यास के द्वारा। क्योंकि जब आप दूसरे देश को जाते हैं तो बॉर्डर लगे होते हैं, वहाँ आपकी चेकिंग होती है, भाई आपके पास वो पासपोर्ट है आगे जाने का, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, नहीं तो वहाँ से पीछे धकेल देते हैं। इसी तरह हमारा जो जीवन है, जीवन में भी ऐसा ही, जब हम इस अभ्यास के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही पड़ाव आएंगे, ऐसे ही बॉर्डर आएंगे और वैसी ही चेकिंग होगी। अगर आपके पास नाम की पूंजी होगी तो आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, नहीं होगी तो आपको पीछे आना पड़ेगा। अभी बताया 12 करोड़ 40 लाख वर्ष तो है, 10 से अगर एक योनि को डिवाइड करते हैं तब 12 करोड़ 40 से जो गिनती आई है। अगर आप पर्वत में चले गए, बड़ वृक्ष में चले गए और कुछ और ऐसी जगह है जहां प्रलय से पहले मुक्ति नहीं होती, इसलिए अभी समय है, मूल्यवान समय है, इस समय का लाभ उठाना है। सब कुछ दिया हुआ है, देखो ना कितने कितने बड़े महल दिए हुए हैं, हर चीज की सुविधा दी हुई है। ऐसे पहले महाराजा भी नहीं रहते थे, अगर आप पिछड़ा आप हिस्ट्री में जाओगे, राजा महाराजा भी इतनी सुविधा में नहीं थे, उनके पास भी ऐसे नहीं, एक आधा मकान होता था या उसमें दूसरे तरीके से होते। आज की डेट में सारी सुविधा है A to Z, और उसके बाद आपको गुरु महाराज जी का दरबार मिला है, और ये बड़े भाग्य से मिलता है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। मैं कहा ना कि स्टेजें हैं, पहली दूसरी तीसरी। जैसे आप इनको ले लो, मोहनलाल जी का मेरे को जो इनकी हिस्ट्री लगी है कि पहले ये बचपन से ही 7-8 साल से ही ढोलकी और तबला और दूसरे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, और महाराज जी के टाइम में भी रहे। लेकिन उससे पूंजी बनी, धीरे धीरे पूंजी बनी, असली पूंजी जो अभी बन रही है आपकी, बनते बनते बनते। लेकिन बीच में क्या हुआ कि हमारे स्टेप डाउन हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो पिलर होते हैं, क्योंकि हम बीच में ऐसे काल और माया के जाल में फंस जाते हैं कि जब मौका होता है तो चूक जाता है। कई बार ऐसा भी आता है जिंदगी में कि जो कुदरत है, जो लॉ ऑफ नेचर है, हमें मौका देती है कि आप आगे बढ़े, जो तो आगे मतलब उस समय का फायदा उठा जाता है तो एकदम उसी टाइम वो आगे बढ़ जाता है, IAS बन जाता है, या फिर इस समय तक मतलब जिसको 1976, 78, 80 में जिसने जो परीक्षाएं पास की हुई, आज बहुत बड़े अफसर लगे, उसी तरह जिसने नाम उस टाइम लिया है उनका जीवन टोटली परिवर्तित हुआ है अगर वो प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे। तो इसी तरह जो चूक जाता है, चूकते क्यों हैं हम? जब हमारे कर्म, जैसे अभी भी कोई जिसने नाम नहीं लिया हुआ है तो उसके पुण्य नहीं हुए पूरे, और जिस दिन पूरे पुण्य होंगे उस दिन वो खुद बोलेंगे कि हमारे को नाम चाहिए, यहाँ भी बैठे होंगे अगर। तो इसको बनाने के लिए जैसे हम मकान को बनाते हैं, उसी तरह हमने जो है ये पुण्य इकट्ठे करने हैं, और ये पुण्य ही हमें नाम, और नाम से आगे फिर पिंड से ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से सीधा सतखंड की ओर ले जाएंगे। लेकिन बॉर्डरों को क्रॉस करने के लिए नाम का और गुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं। और ये जो नाम और दीक्षा है, कहते हैं कि अगर हम बिना दीक्षा से नाम जपते भी हैं, मान लो हम कितने भी मालाएं, कितना भी हम जप लेते हैं, उसका और इसमें रात और दिन का फर्क है। जैसे भी कहा, एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। 24 मिनट की एक घड़ी, 12 मिनट की आदि, 6 मिनट की उसे आदि। और ऐसा कहा गया है कि जब सांस से ऊपर जाती है 3.5 करोड़, कहा नहीं गया है, ये गुरबाणी में है, 3.5 करोड़ रोम हमारे खुल जाते हैं शरीर के, और जब हम सांस नीचे को छोड़ते हैं 3.5 करोड़। और ये प्रोसेस 6 और 10 सेकंड का होता है। अगर कोई ज़्यादा करना चाहे, वो ज़्यादा भी इसकी विधि है, वो अपने हिसाब से आप करते होंगे, पता है आपको, जो नाम जिसने लिया हुआ है। तो जितने भी सेकंड में, मान लो 10 सेकंड में भी आप एक बार नाम ऊपर और नीचे करते हैं तो 7 करोड़
और 10 के 60 करोड़ बन गए आपके 1 मिनट में। और अगर आपने नाम दूसरा जपना हो, राम राम कृष्ण कृष्ण या मंत्र जपना हो, तो 60 करोड़ बनाने के लिए तो आपके कई जन्म लग जाने मेरे ख्याल, क्योंकि 24 घंटे में कितनी मालाएं कर लेंगे आप, कितना बैठेंगे। तो इस तरह नाम का जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नाम एक ऐसा पारसमणि है कि इसके 6 मिनट जपने से आपके दिन रात मन वचन और कर्म से जितने पाप हुए हैं, जाने अनजाने में इंद्रियों से जितने भी आपके वे, मतलब एक जो साधु भी हैं उससे भी हजारों का, ऐसा कहा गया है महापुरुषों द्वारा, हजारों सोचने से, आंखों से, कानों से पाप होते हैं, पाँव से। अब ऐसा तो है नहीं कि साधु धरती में नहीं चलते या गाड़ी में नहीं चलते, उसके नीचे भी जीव मरते हैं। क्यों नहीं मरते? उसका पश्चाताप करना पड़ेगा, चाहे अनजाने से मरे, पश्चाताप तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो बनता है। तो 6 मिनट अगर हम नाम का अभ्यास दीक्षित होकर करें तो आपके दिन और रात के 24,700 में से जितना 24 घंटे का जो हमारा जो पीरियड होता है वो पाप साफ हो जाते हैं। अगर 12 करते हैं तो मैंने अभी आपको गिनती बताई, 1 मिनट 60 करोड़, तो 6 मिनट और बढ़ा दो कि कितने, 60 से 6 कर दो, 6 से 36, पता नहीं कितना बन जाएगा। और अगर 24 मिनट से आप दीक्षित होकर करते हैं तो आपके पिछले जो संचित कर्मों का ढेर, जो हम चारों युगों से पहले चलते आए हुए, जब सृष्टि बनी तब से हम चले आए हुए हैं और तब से हमारे कर्मों का ढेर हमारे साथ चला, इसलिए हम यहाँ बैठे। नहीं तो यहाँ थोड़ी बैठे होने थे, हम तो सीधे वहाँ होने थे अपने घर, जो अपना निज धाम है। लेकिन हम वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि हमने वो काम ही नहीं किया। और आज हमें ये समझ मिली है, ये सलीका मिला है, महापुरुषों की संगत मिली है, गुरु महाराज का दरबार मिला है, ऐसा दरबार जो पूरे संसार का सबसे बड़ा दरबार है। किसी भाग्यशाली किस्मत वाले को मिलता है। पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकट्यो, पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का जब किसी का प्रत्यय होता है तो एक छोटा सा जैसे बीज हम लगाते हैं खेत में या क्यारी में, वो छोटा सा पहले होता है, फिर उससे वो पानी देते रहेंगे तो उससे छोटा छोटा बढ़ते बढ़ते वो फिर बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद फिर वृक्ष बन जाता है। वृक्ष में फिर टहनियाँ लगती हैं और टहनियों से जब वो उसका पूरा हो जाता है पेड़ तो फिर वो फल देना शुरू कर देता है। उसी तरह आप लोगों के पिछले जन्म के शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट हुआ है, उससे आपका जो जोड़ गुरु महाराज से हुआ है। और अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे फल अपने लिए लेने और कितने आपने दूसरों को देने, आप पे डिपेंड करेगा, आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये रास्ता ऐसा है कि आप दूसरों को भी जगा सकते हैं, अपने आप भी जाग सकते हैं, अपना आत्म साक्षात्कार भी कर सकते हैं, अपने को सतलोक में पहुंचा सकते हैं और दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं। और काफ़ी जीव ऐसे लगे हुए हैं जो दूसरों को भी जगा रहे हैं और अपना भी कल्याण कर रहे हैं, लेकिन वो सारा कर्मों का खेल है। सत्कर्म हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम ईर्ष्या द्वेष या इनके हावी रहेंगे विकारों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, क्योंकि मन जो है, मन कभी भी आपको कहीं भी भटका सकता है। 80-80 हजार वर्ष कई ऋषियों ने तप किया, लेकिन मन के मत्थे पे तो कई बार उन्होंने वो सारा जीरो पे आ गए। बहुत से ऐसे किस्से हैं। जड़ भरत का आपने सुना होगा, एक इतने साल तपस्या की, लेकिन एक मृग हिरण के बच्चे का जन्म कहीं देखा, बच्चा वो तो चले गई कहीं जो हिरनी थी और वो बच्चा रह गया। अब वो ले आए उठा के उसको, बच्चे को, और उससे इतना मोह हो गया, मोह होते होते मतलब इतना प्यार हो गया जैसे हम चिपक जाते हैं ना, जैसे आज अभी हम सारे परिवार में चिपके हुए हैं, रिलेशन में चिपके हुए, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा वो भटकन लगी हुई है। ये तो बंधन है, इससे कोई तो जीरो पे लाना है। क्योंकि ये जो सारा चक्र भी हुआ है ये कर्मों का ही तो खेल है। ये जो पत्नी है कर्म है, पिता है कर्म है, माता है कर्म है, बच्चे हैं कर्म है, ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है और हम इसमें लिपटे नहीं है। तो मेरा कोई नहीं है। पत्नी मकान तक, जो समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, और उसके बाद आप अकेले हैं। और हम क्या है, हम चिपके हुए हैं। ये मेरा है, ये पोतू है, तोतू है। बुजुर्गों को देखा मैंने, बहुत सी जगह देखा, वो चिपके हुए, पूरी तरह चिपके हुए, जबकि उनका काम 60 साल के बाद केवल भक्ति करना है। आश्रम चौथा शुरू हो जाता है,
लेकिन वो चिपके हुए। और मैंने देखा मैक्सिमम टाइम, या आजकल तो दूसरा रिवाज चला हुआ है, कुत्ते रखे हुए छोटे छोटे, बच्चे नहीं है तो कुत्ते रखे हुए और अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपकी असली पूंजी आपके पास नहीं होगी, आगे आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हिसाब किताब खोला जाएगा आपका, लास्ट समय के बाद सबकी पिक्चर सामने आती है। जब हम प्राण को छोड़ते हैं उस समय हमारी पिक्चर सामने आती है, जो आपने किया है वो सारा लेखा जोखा आता है। अगर आप सही दिशा में होंगे तो आप यमदूत नहीं आएंगे, नहीं तो फिर वो पकड़ते और तब चुबोड़ निकलता। देखना कभी, मैंने तो सारा प्रैक्टिकल देखा है गोदियों में, बहुत सी देखिए, उनका चुबोड़ निकलता है। क्यों? क्योंकि उनके डर के मारे जो है वो सारा जो है उनका पसीना नीचे, बुरा हाल होता है उस जीव का। प्रैक्टिकल में देख लेना कभी। और जो सत्संग में इसमें जुड़ा होगा वो ऐसा लगेगा कि ये इसकी तो मेरे ख्याल अभी सांसें चल रही है, लेकिन इतना खिला होगा, लाल होगा बिल्कुल जैसे था, खिला हुआ होगा। और वो ऊपर से जाती है, जब रूह निकलती है तो ऊपर से जाती हैं, बाकियों के नीचे से, यहाँ से नीचे जाती है। और जो असली होगा उसका ये जो है यहाँ से उसका सीधा गमन होता है। तो ये चीज़ें समझनी है हमें। मतलब ये जो सलीका मिला हुआ है, महापुरुषों का सानिध्य मिला हुआ है, तो हमें इस जो समय हमारे को जो सांसें मिली है, गिनकर जो सांसें मिली हैं, मैं उसका बता रहा था जड़ भरत का। और उस हुआ क्या कि जब लिप्त हो गए ना, तो ऐसा हुआ कि उनका कहीं होता है ना, जब समय पूरा हो जाता है, जब उनका लास्ट समय आया तो उनका ध्यान कहाँ था? उस बच्चे पे, उस हिरण के बच्चे पे था। और जैसे अंतमता सोगता बिगड़ा, और बाद में क्या हुआ कि हिरण बनना पड़ा। बड़ी लंबी कथा है, 2-2.5 घंटे की, लेकिन मैं छोटा सा बता रहा हूँ कि अगर ये लिप्तता रही ना, जैसे हम तोत्तु पोत्तु में रहते हैं, उसमें बड़े भारी है। किस दिन सुनाऊंगा कि जब अंत समय में आपका ध्यान वहां होगा तो क्या होगा, दूसरे में होगा तो क्या होगा। ये बड़ा लंबा विषय है, अभी इतना समय नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा इशारा कर रहा हूं कि अंतमता सोगता तब बनेगा जब आप कंटिन्यू अभ्यास करेंगे, कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से। वैसे तो 2.5 घंटे बताया कि दशवांश होना चाहिए, हमारी इनकम का दशवांश, हमारे अध्यात्म का दशवांश, और जो ये दूसरे हम कर्म करते हैं इनका हमारा 10वां हिस्सा कहीं ना कहीं लगना चाहिए। मतलब है कि जो 24,000 सांसों में से 2,500 सांस बताए गए, गुरु महाराज जी ने, हमारे नगली निवासी भगवान ने भी, प्रथम पातशाही ने भी, और अम्बाला वाले गुरु महाराज ने भी ये इशारा किया कि हमारे 2,500 सांस डेली लगने चाहिए लिखे। वो हमारा तब पूर्ति होगी, क्योंकि 2,500 सांस का 10वां हिस्सा उतना बनता है। अगर हम उसमें गैप रखते हैं तो आप जो समझ लो कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। आगे जाएंगे तो 2,500 से ज्यादा होने चाहिए। वैसे तो कबीर जी तो ये कहते कि एक एक सांस वैल्यू है, बोले 24,000 सांस, क्योंकि आप काम करो हाथ से, क्या कहते, पांव से रास्ता चले सुर तो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। मतलब हमारी ऐसी बन जानी चाहिए अवस्था कि जैसे ही ध्यान आया तो हमारा ध्यान सीधा लग जाना। जैसे वो काटते थे ना, वो कई बार आते थे वहाँ पूछने वाले, यार बोलते कि 24 घंटे राम का नाम जपते हैं, वो कात रहे कहते बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन उनकी लीप सीधी लगी होती है। ये स्टेज होती है हमारी कि हमारा ध्यान वहां, काम हम संसार में कर रहे हैं। वैसे ही हम परिवार को चला रहे हैं, लेकिन लीप हमारी गुरु महाराज से जुड़ी रहे। ऐसी स्टेज तब बनेगी जब हम अभ्यास करेंगे। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तब हम उलझे रहेंगे, उलझते उलझते हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो घड़ी आज की है वो ना आगे आएगी, और आपको ये पता नहीं है कि हमारा कब उसमें आ जाता है। आप रोज देखते हैं, बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि जो सांस हमने ले ली वो अपनी है, अगली सांस का कोई भरोसा नहीं है। कब, कैसे, किस समय आ जाए ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, चौथ करूंगा, किसी का नहीं है कल और परसों। आज आपका है, प्रेजेंट में जीना सीखो। बड़ा आनंद आता है जो प्रेजेंट में जीता है। बोलने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना है। मेरे बोलने से, इनके बोलने से या किसी और के बोलने से नहीं। आपको नाम मिला हुआ है, आप नाम का अभ्यास करो, उठ के आनंद लो, परमानंद की तरफ जाओ। आप सवेरे उठो, 1 घंटा बैठो, थोड़ी देर, पता लग जाएगा आपको भी वाकई आनंद आता है। पर होता क्या, मैंने देखा है, मैक्सिमम मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, 4 और 6 के बीच में इतनी गहरी नींद आती है कि कई बार तो मैं नोट करता हूँ, घराड़ू बड़ी तगड़ी नींद आती है। क्यों? काल का प्रभाव होता है। उनको पता है कि इस टाइम जो असली बंदा होगा जागेगा, उसको कैसे मैंने कवर करना है, क्योंकि उसने अपनी सत्ता चलानी है। अभी बता रहे 72 युग उन्होंने तपस्या की है और 64 फिर की है।
72 युग और 64 युग, उसके बाद उस प्रकाश उसको जो पैदा किया उसने, जो हमें आकर्षित करने के लिए, हम जीवों के लिए हाथ खड़ा करके हम आए हुए, तो उसे छोड़ना आपको इतने जल्दी, जिसने वहां से लाया है तो आपको संकड़ी सी गली देखनी पड़ेगी और अपने को बहुत चेंज करना पड़ेगा। और जब तक हम शून्य पे नहीं आते तब तक हम नहीं जा सकते। हम जितना मर्जी बोले, जो मर्जी करें, लेकिन जब तक कर्म का शून्य पे, जीरो पे नहीं आ जाते तब तक आपका रास्ता नहीं बनेगा। हम जितना मर्जी कर लें, इधर उधर की बातें, जो मर्जी क्या कर लें, पता नहीं क्या क्या बोलते, क्या क्या करते हैं हम लोग, लेकिन हमारे को शून्य पे आना पड़ेगा और शून्य के बाद ही रास्ता बनेगा आगे का। गुरु महाराज जी का भी, गुरु महाराज जी बोलते ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी सहायता करेगा, खुद करेगा, उसकी गुरु महाराज सहायता करेंगे। ऐसा ना सोचना कि नहीं गुरु महाराज जी मिल गए हैं, रोटी थाली में डालिए कि वो डालेंगे मुंह में, हम कुछ नहीं करें, हम रह के बैठे हुए। कर्म प्रधान है, इसमें बहुत से सत्संग है, फिर से ही मतलब जो कर्म के ऊपर बहुत से सत्संग है और उसमें बिल्कुल साक्ष्य दिए गए हैं, प्रमाणित है वो, कि हमें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार का जो इस संसार में आया हुआ है, चाहे वो कितना बड़ा संत है, चाहे वो कितना छोटा जीव है, हिसाब किताब हमारे को कर्मों का देना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि मैं कुछ सुनाना था और, लेकिन कल शादियां हैं और समय काफ़ी हो गया है, तो बोलो जयकारा, बोलो मेरे बोलो आज के आनंद की, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भेद। बोलिए जयकारा, बोलिए श्री गुरु महाराज।